दोस्तों आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बिगिनर से लेके एडवांस तक सारा कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और देखो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा इस सीरीज में, हर एक चीज़ मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। देखो आज मैं कुछ टॉपिक के बारे में क्लियर कर देता हूँ और सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा जिससे आप लोग समझ सकते हो। अगर आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो ना स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, अगर आप लोग कुछ भी नहीं जानते हो फिर भी अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आप लोग अच्छे तरीके से जान जाओगे। तो आज मैं शुरू करता हूँ, इसका आज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर और स्टॉक में डिफरेंस क्या है, एनएसई और बीएसई क्या है, उसके बाद आपको निफ्टी और सेंसेक्स ये क्या होता है, उसके बाद सेबी का इसमें क्या रोल होता है, उसके बाद ब्रोकर एंड डीमैट अकाउंट क्या होता है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले और सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी और वीडियो मिलेगा, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में सारा कुछ बताने वाला हूँ। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसे भी नहीं जानते हो ना तो फिर भी आप लोग समझ जाओगे। ऐसे मैं आपको ऐसे सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है। देखो स्टॉक मार्केट वो जगह है ना जहाँ कोई भी कंपनी अपना शेयर को बेचती है, पब्लिक को देती है और पब्लिक उसके बदले जो पैसा देता है ना कंपनी को, तो उस कंपनी उस पैसे को यूज करती है अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए। उसके बाद इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर जो भी उस स्टॉक को, शेयर को खरीदते हैं, जो भी लोग होते हैं या फिर पब्लिक जो भी खरीदते हैं उस शेयर को, तो उस शेयर को इसलिए खरीदते ताकि वो कंपनी जब ग्रो करेगी ना तो उसका पैसा भी ग्रो करेगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस स्टॉक और शेयर क्या होता है। देखो दोनों सेम ही है लेकिन दोनों का बोलने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे देखो किसी भी कंपनी के हिस्सा को, किसी भी कंपनी के हिस्से को शेयर बोलते हैं। जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक पिज्ज़ा है, उसका 4 टुकड़ा है ना, उसमें से एक टुकड़ा, एक हिस्सा, अब उसको मान लो पिज्जा को कंपनी मान लो और उस हिस्सा को शेयर मान लो, तो उसको शेयर बोलते हैं। शेयर के कलेक्शन को स्टॉक बोलते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे शेयर पड़े हुए हैं तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, मतलब बहुत सारे शेयर के कलेक्शन को हम लोग स्टॉक कहते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एनएसई और बीएसई क्या है। देखो एनएसई और बीएसई ये दोनों इंडिया के सबसे बड़े एक्सचेंज है जहाँ हम लोग स्टॉक को या फिर शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। और बीएसई बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ये इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन से शॉपिंग करते हो ना किसी चीज़ का, उसी तरह आप लोग यहाँ से आप लोग शेयर को खरीदते हो, मतलब आप लोग शेयर को खरीद सकते हो यहाँ से। फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह आप लोग जैसे सामान खरीदते हो उसी तरह आप लोग शेयर यहीं से खरीदोगे, इसी एक्सचेंज से। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है और बैंक निफ्टी क्या है। ये सब इंडेक्स, देखो ये सब इंडेक्स होता है। और इंडेक्स मतलब कि बहुत सारे कंपनी का एक समूह को इंडेक्स बोलते हैं। आप लोग मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। अगर मार्केट की भाषा में बताऊंगा तो आप लोगों को, अगर आप लोग बिगिनर है तो उतना समझ में नहीं आएगा। देखो निफ्टी 50 ये एनएसई के 50 सबसे बड़ा कंपनी का एक समूह होता है जिसको निफ्टी 50 बोलते हैं। उसके बाद सेंसेक्स, ये जितना भी बीएसई का जितना भी 30 सबसे बड़ा कंपनी ना वो सब का समूह होता है जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। अगर सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जा रहा है ना तो आप लोग ये बोल सकते हो कि मार्केट अभी अच्छा चल रहा है। अगर ये डाउन जा रहा है तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि मार्केट अभी अच्छा नहीं है। बैंकिंग सेक्टर की जितना भी बड़ा बड़ा स्टॉक होता है ना वो बैंक निफ्टी में होता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्रोकर और डीमैट अकाउंट क्या होता है। देखो आपके पास ब्रोकर और डीमैट अकाउंट होना चाहिए तभी आप लोग किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ब्रोकर मतलब वो मिडिलमैन होता है जो आपके और एक्सचेंज के बीच का होता है। मतलब कि अगर आप लोग किसी स्टॉक को या फिर शेयर को बाय करने जाओगे ना तो उसके बीच का जो आदमी होता है ना उसको ब्रोकर बोलते हैं। उसके थ्रू आप लोग किसी स्टॉक को बाय कर सकते हो, मतलब ब्रोकर के थ्रू आप लोग एक्सचेंज से स्टॉक को बाय कर सकते हो। जैसे ये ब्रोकर मतलब जैसे आप लोग ग्रो, उसके बाद जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक, इस तरीके का ये सारा ब्रोकर ही है। डीमैट अकाउंट क्या होता है। देखो डीमैट अकाउंट का मतलब जहाँ डिजिटल फॉर्म में शेयर सेफ रहता है ना उसे डीमैट अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि आपके बैंक में आपका पैसा सेफ रहता है उसी तरह ये डीमैट अकाउंट भी है। जहाँ शेयर आपका सेफ रहता है ना उसे डीमैट अकाउंट बोलता है। जहाँ आपका मतलब कोई भी अगर आप लोग शेयर खरीदोगे ना ये आपके डीमैट अकाउंट में ही रहेगा, चाहे आपके पास ब्रोकर ना भी हो ना फिर भी वो आपका पैसा डीमैट अकाउंट में ही रहेगा। क्योंकि देखो अगर आपके पास फोन पे नहीं होगा ना तो फिर भी आपका पैसा बैंक अकाउंट में ही रहेगा। उसी तरह ये डीमैट अकाउंट है। देखो अब ये सेबी क्या है। देखो SEBI का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। ये इंश्योर करता है कि मार्केट में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई चीटिंग तो नहीं हो रहा है। जैसे कि देखो बैंक के ऊपर RBI होता है ना, RBI का जो भी रूल होता है वो बैंक को फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह ये सेबी है। मार्केट और उसके बाद जो भी मतलब ब्रोकर वगैरह होता है ना उसके ऊपर ये सेबी है। अगर कोई फ्रॉड होता है तो ये एक्शन लेता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग क्या है। देखो ट्रेडिंग के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे, बहुत सारे आप लोग रील देखे होंगे या फिर बहुत सारे आप लोग वीडियो देखे होंगे पहले से।
देखो ट्रेडिंग के बारे में अगर आप लोग जान जाओगे ना अच्छे तरीके से तो आप लोग यहाँ अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हो। देखो ट्रेडिंग का मतलब कि शॉर्ट टाइम में किसी भी शेयर को खरीदना और उसको बेचना, ये ट्रेडिंग कहलाता है। जैसे मान लो किसी भी शेयर को आप लोग 2500 में खरीदते हो, उसके बाद जैसे उसमें प्राइस में ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ऊपर जाता है, 2600 जाता है, उसको बेच देते हो और जो 100 रुपये का प्रॉफिट होता है उसे को आप लोग बुक कर लेते हो। तो ये जो प्रॉफिट होता है ना, इससे ट्रेडिंग सही होता है और इसको ट्रेडिंग ही बोलते हैं। और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कि आप आज ही खरीद कर आज ही बेच दोगे। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब कि आप लोग 3-4 सप्ताह के लिए या फिर 1 महीने के लिए रखोगे। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग जो कि 1-2 महीने के लिए आप लोग रखते हो, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और देखो ट्रेडिंग के बारे में आपको आगे बहुत सारे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ और करके भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि देखो मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ और आप लोगों को सिंपल भाषा में आपको सिखाने वाला हूँ और आप भी सीख सकते हो और आप भी सीख के कर सकते हो। अगर आप लोग बिना सीखे करोगे तो आपका लॉस भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये बहुत ही रिस्की है, ये ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। उसके बाद देखो आप लोग इन्वेस्टिंग वगैरह भी कर सकते हो। देखो इन्वेस्टिंग थोड़ा सेफ रहता है, देखो रिस्क तो उसमें भी रहता है। इन्वेस्टिंग में भी आप लोग किसी भी स्टॉक को खरीद के और कुछ टाइम के लिए रखते हैं, होल्ड करते हैं या फिर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं ना, उसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं। इन्वेस्टिंग में रिस्क थोड़ा कम होता है लेकिन उसमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें रिस्क कम होता है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग होता है इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और इसमें आप लोग पैसे भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको इस सीरीज में आपको ट्रेडिंग के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, इन्वेस्टिंग के बारे में भी बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।